अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ कपड़े धोने से क्योंकि आज ना मैंने मशीन लगा ली थी सुबह सुबह ही, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे। और मेरे हस्बैंड का तो एक सूट भी नहीं था, कोई पड़ा हुआ था, वो डांट रहे थे कल भी के कपड़े हैं ही नहीं मेरे। मैंने कहा चलें सुबह सुबह मैं ना मशीन लगा लूँगी। तो आज मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली है, कपड़े वॉश कर रही हूँ। और साथ में मेरा देवर है उसके थे, और बाकी भी सब घर वालों के थे। तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा आज ही ना सारे धो लेती हूँ। कपड़े धोने में क्या लगी, क्योंकि हम लोग ना बरामदे में ही, यहाँ पे जहाँ मेरा कमरा है बरामदे में ना, यहाँ हमने वॉशिंग मशीन लगा लेते हैं। और साथ ही यहाँ पे पानी भी है, तो कपड़े आसानी से धुल जाते हैं। बिल्कुल रास्ते में, जैसे ही आप एंटर होते हैं ना घर में, तो बिल्कुल रास्ते में मशीन है। वो सामने गली नज़र आ रही होगी आपको। अच्छा, मैंने जैसे ही मशीन लगाई ना, मेहमान ही मेहमान आने स्टार्ट हो गए। मुझे इतनी शर्म आ रही थी, मैंने कहा इतना मैंने वो फैलाया हुआ है, कपड़े धो रही हूँ और फिर सारे गेस्ट भी आ रहे हैं। और फिर मेरे हस्बैंड आए कि उनके कह रहे थे कि मेरे ना फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो उनके लिए खाना भी तैयार करना है। फिर जी हमने बनाया आलू गोश्त, और उसके साथ चावल वगैरह बनाए। और 2 फैमिलियाँ आ गई थी और हमारे घर में। फिर मेरी जो 2 नंदे उनकी शादी हुई हुई, उनको भी हमने बुला लिया था। बहुत सारे लोग आ गए थे। तो यहाँ पे इतना काम था ना कि मैं बता नहीं सकती, और कपड़े भी ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे जी हम लोग चावलों में डालेंगे छोले और मटर, और साथ में आलू गोश्त बना लिया। तो यहाँ पे बड़ी देग रखी है पकाने के लिए, क्योंकि वो मैच खेलते हैं ना, मैं काफ़ी व्लॉग में बता चुकी हूँ। तो क्रिकेट खेलते उनके फ्रेंड्स खेलने के लिए आ रहे थे। यहाँ पे 16-17 लोग थे, तो उन सबको खाना खिलाना था, और घर में भी काफ़ी लोग थे, तो इस वजह से फिर ज़्यादा बनाया। और यहाँ पे जी आलू गोश्त बन चुका है। इसका टेस्ट और खुशबू इतने मज़े की थी, इतनी मज़े की ना, मैं जहाँ पे कपड़े वॉश कर रही थी साथ ही ये पड़ा हुआ था। और जैसे वो देग का खाना नहीं होता सालन, बिल्कुल ना इसकी वैसी ही खुशबू थी। तो खुशबू से ना और ज़्यादा भूख लग रही थी। तो पहले मेहमानों ने खाना था, उसके बाद ही हमने खाना था। और यहाँ पे मैंने कहा चले मैं आपको भी साथ साथ दिखाती हूँ। और छोटा सा व्लॉग है आज का, इतना ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बन पाया। और यहाँ पे चावल जी हमने भिगो के रखे हैं वॉश करके, और इनमें से पानी निकाल दिया, अभी ये डालेंगे। और कपड़े साथ साथ में तार पे लटका रही थी, और समझ नहीं आ रही थी, अपनी भी हालत मासियों वाली बनी हुई थी, क्योंकि वैसे पता नहीं होता इन मेहमानों ने आना है, नहीं तो बंदा ऐसा काम ही ना करे। तो यहाँ पे सजे देखें जी, इतने ज़्यादा कपड़े मैंने धो लिए हैं। और साथ में कज़न सैलेड वगैरह बना रही थी। अच्छा, खीरे मिल ही नहीं रहे थे ना, खीरों के लिए सब गए थे। हस्बैंड ने पता करवाया, देवर भी गया है, लेकिन मिल ही नहीं रहे थे। तो यहाँ फिर मैंने कहा कि वो बैठेंगे किधर, तो हस्बैंड कह रहे थे ना कि यहाँ कमरे में से निकाल दो बेड वगैरह, और यहाँ पे चटाई बिछा लो, क्योंकि यहाँ पे सोलर वाला पंखा भी चलता है। तो लाइट बार बार जा रही थी, वो कह रहे मेहमान फिर बैठे तो अच्छा नहीं लगता ना। आज सुबह मैंने अपने कमरे की कोई सफाई वगैरह भी नहीं की, फिर बेड बाहर निकाले, बरामदे में रखा उनको। और अभी कमरे की सफाई कर रही हूँ। मैंने कहा एक दफ़ा झाड़ू लगा के पोछा लगा लूँ, फिर चटाई बिछाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सारी चटाई वगैरह बिछा ली थी, दस्तरखान बिछाया, बर्तन रखे, और उसके बाद फिर सारे खा के चले गए। फिर मैंने कज़न से कहा, मैंने कहा अब मेरी बिल्कुल हिम्मत ख़त्म हो चुकी है, मुझसे काम नहीं होगा। अब बर्तन ना जो खा के गए वो सारे बर्तन तुम उठाना। तो कह रही थी चले मैं उठा देती हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे, तो इस वजह से ना फिर मैं हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और फिर कमरे को भी सारी मैंने डस्टिंग वगैरह भी नहीं की थी, सारा कुछ ही साफ़ किया है। और फिर बहुत टाइम लग गया था, और थक भी मैं बहुत गई थी। और यहाँ पे ये चावलों का पतीला पड़ा हुआ है। और यहाँ पे ना क्लिप मुझसे थोड़ा आगे पीछे हो गए थे, क्योंकि ये मैंने पहले व्लॉग किया था, अब ये बाद में आ गया है। वो जो मैंने आपको कमरे का दिखाया वो बाद का था, तो वो पहले लग गया है। चलें कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे जब चावल बन रहे थे ना, ये उस टाइम मैंने बनाया था, छोटा सा क्लिप था, तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। अच्छा, यहाँ पे ना फिर वो सारे कमरे में आने लगे थे मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड्स हैं, तो हम यहाँ पर्दे वगैरह हमने आगे कर दिए थे इस बरामदे में। हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, इतने मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो हम लोग वेट कर रहे थे वो आएँ, और फिर हम लोग खाना खा के जाएंगे तो बाहर निकलेंगे। अच्छा जी, फिर वो खाना खा के चले गए, और मैं खाना खा रही हूँ। सारे लोग तकरीबन ज़्यादा लोग चले गए हैं, बस थोड़े से रहते हैं, वो कमरे में सो रहे थे। और हवा भी बहुत मज़े की चल रही है, मौसम इतना हसीन हो रहा था। यहाँ पे मैंने अपने लिए चावल थोड़े से लिए हैं, और साथ में पेप्सी ले ली थी। तो काफ़ी लोग मुझे कहते हैं अब ये छोड़ दें, मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं छूटती मुझसे, क्या करूँ। और ये फिर बर्तनों का ढेर जी,
ये कुछ थोड़े से हैं, बाकी तो किचन में पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा अब बाकी सब तो सो रहे थे, कमरे से बेड भी मेरे निकले हुए थे, थकी हुई थी मैं बहुत थी। लेकिन मैंने कहा फिर जब बैठ जाएंगे कमरे में तो एक दफ़ा ही लेटूँगी, सारे बर्तन वगैरह ना वॉश कर लेती हूँ। बर्तन धोए मैंने, इतने ज़्यादा बर्तन थे, इतने ज़्यादा। और यहाँ पे फिर मैं थक के बैठ गई और यहाँ पे मैंने कहा चले मैं थोड़ी देर हवा पे बैठती हूँ ना। गर्मी लग रही थी मुझे, मौसम तो अच्छा था लेकिन जब आप काम करो ना ज़्यादा तो गर्मी लग जाती है। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी और उसके बाद जी ये है रात का टाइम। और फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि फिर हमने चाय वगैरह बनाई थी, वो सब ने पी और सब अपने अपने घरों में चले गए। और फिर रात को खाना हमने नहीं बनाया था, जो दिन में थोड़ा बहुत बच गया था ना, हिम्मत किसी की भी नहीं थी बनाने की, थकावट ही इतनी ज़्यादा थी। तो फिर जो थोड़ा बहुत बच गया था वही हमने रात में खा लिया था। और यहाँ पे फिर अभी इस टाइम पे ना किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई कुछ काम करे। यहाँ पे फिर बैठी हुई थी, मैंने खाना खाया और बच्चे आए हुए थे साथ घरों से भी, तो वो सब ना खेल रहे थे। मेरी कज़न आई हुई है और बस फिर मौसम एंजॉय कर रही हूँ और यहाँ पे बैठी हुई हूँ, बच्चों को ही देख रही थी। और कज़न वहाँ पे ना वो जो दिन में मैंने कपड़े धोए थे सब अलग अलग कर रही थी। कुछ मेरे हस्बैंड के थे वो मैं अपने रूम में लेके जाऊंगी और जो जिसके ना वो सबके रूम में रखेंगे। और फिर वो जब टाइम मिलेगा ना तो साथ साथ प्रेस कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने अपनी नेल पेंट रिमूव करी थी और ये इतना अजीब सा टिंट छोड़ देती है ना, पिंक पिंक से हो जाते हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए जी ढेर सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।